जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो जो भी हमारे शिष्य सिद्धि साधना करना चाहते हैं वो लोग 1 तारीख से आ सकते हैं और 1 तारीख के बाद संपर्क करके अपना सिद्धि साधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे दरबार से दीक्षा लेना चाहता है दीक्षा ले सकता है। जो भी माताएं बहनें सीखना चाहती हैं वो भी हमसे संपर्क करके आप सीख सकती हैं। ठीक है, गुरु धारण कर सकती हैं और सिद्धि साधनाएं सीख सकती हैं। गद्दी दरबार लगाने की अगर इच्छा है, उनके पास कोई योगी गुरु नहीं है, उन्हें योगी गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो हमसे संपर्क करके मेरे सानिध्य में रह के सिद्धि साधनाओं को सफल बना सकती हैं। ठीक है, पहले मेरे यहाँ था कि लेडीज़ों के लिए व्यवस्था नहीं थी तो लेडीज़ों को मैं नहीं सिखाता था, लेकिन अब व्यवस्थाएं करी जा रही हैं उनके भी लिए। ठीक है, तो वो लोग भी आ सकते हैं हमारे पास और हमारे पास सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, और अपना तंत्र के दुनिया में अपना आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो जो भी माता बहन सीखना चाहती है, गुरु दीक्षा लेना चाहती है, उनसे संपर्क कर सकती है और जो भी भाई आना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जिन्न साधना की। मुखबिर जो जिन्न होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी साधना है मेरे पास, ठीक है, जो मैं लेके आया हूँ साधना कराने के लिए। ठीक है, मुखबिर जिन्न होता है, बड़ा ही सात्विक और बड़ा ही नेक जिन्न होता है। और जो साधना है 21 दिन की है, 21 दिन में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष में सिद्ध होता है ये जिन्न। ठीक है, आपको ये बताने का कार्य करेगा। आप इसके बारे से, इसके माध्यम से किसी के बारे में समस्त जानकारियाँ निकाल सकते हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम होता है और सटीक तरीके से जवाब देता है। और सिद्ध हो जाने के बाद ये एकदम दोस्त के तरीके से सदैव साथ रहता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना वाली बात नहीं होती है। ठीक है, जो भी इस साधना को करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। मुखबिर जिन्न की साधना है, बहुत अच्छी और बड़ी ही पवित्र साधना है। इसके माध्यम से आपको किसी के बारे में एकदम सटीक स्कैनिंग करके उसे बता सकते हैं। पूछा देने में एकदम सटीक है क्योंकि ये प्रत्यक्ष में सिद्ध होता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि पहले से ही बाद में मत बोलना कि इसका जो मुख्य कार्य होता है सिर्फ खबर देना। ये आपको सिर्फ जानकारी बताएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समाधान बताएगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसके माध्यम से चाहो कि काट किसी का करना है, किसी का भूत उतारना है, तो ऐसे कार्य नहीं करता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए होता है। आपको सारी चीज़ें खबर बताता रहेगा आपको। ठीक है, अगर इसे बोला जाता है तो इसे खबरी जिन्न भी बोला जाता है। इसे खबरी जिन्न होता है तो यही जिन्न है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं की खबर लाने में बहुत ही माहिर होते हैं और ये सदैव आकाश मार्ग में उड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, किसी की जानकारी किसी के बारे में बता देना, पल भर में खबर निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो जो भाई मुखबिर जिन्न की साधना करना चाहता हो उनसे संपर्क कर सकता है, उसे कराया जाएगा और बताया जाएगा। जो इसमें आसन वगैरह लगता है, हरा आसन लगता है, हरी माला लगती है हकीक की। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र लगते हैं। इसमें जो भोग प्रसाद होता है, सफ़ेद मिठाई लगती है, गुलाब के पुष्प लगते हैं, इतर लगता है, लुबान लगता है, अगरबत्ती लगती है। ठीक है, और अगर हो सके जिस कमरे में आप जहाँ पे साधना कर सकते हैं तो हो सके तो कोई काला पर्दा हो या कोई काला वस्त्र हो तो वहाँ पे डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप दीवार पे कोई काला वस्त्र बिछा दें या आप जो हरी अबरी आती है ना, हरे कलर का जो अबरी आता है ना, जो चिपकाने वाला होता है वॉलपेपर की टाइप में, जो 3-4 रुपये 5 रुपये में एक मिल जाता है। ठीक है, आप उसको ला के भी चिपका सकते हैं या फिर कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं आप पर्दे के रूप में। ठीक है, इस हिसाब से इस साधना को करना है और जिस स्थान पर साधना करना है उस स्थान को सुगंधित वातावरण में रखना है, पवित्र रखना है, बगैर नहाए। ठीक है, साफ शुद्ध हुए बगैर उस कमरे के अंदर कदम नहीं रखना है। 21 दिन तक इतना ख्याल रखना होगा कि आपको किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना होगा, किसी भी प्रकार का नशा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पान मसाला गुटखा है, पान वगैरह खाने की बात अलग हो गई जाके। कहने का मतलब है शराब नहीं पी सकते हैं, मीट मछली अंडा दारू इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करना होता है और बड़ी ही लाजवाब साधना है। इसके माध्यम से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। तो जो भी ये साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर ले, उसे पूर्ण मंत्र वगैरह दिया जाएगा, पूर्ण विधि विधान बताए जाएंगे, पूरी तरीके से उसे गाइडेंस में रख के पूर्ण हमारे मार्गदर्शन में वो सिद्धि साधना को अपना कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो संपर्क कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी गद्दी दरबार लगाना चाहता है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो जिसे भी आना है वो संपर्क कर ले हमारे पास आके। ठीक है,
तो उसे सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और जो भी गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं, जिनकी शक्तियाँ बंधी हुई, शक्तियाँ खुल नहीं रही हैं, शक्तियों पे किसी भी प्रकार का बंधन है, तो वो लोग भी हमसे संपर्क करके अपना शक्तियाँ खुलवा सकते हैं और आगे गद्दी दरबार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जिसे भी आना है वो आ सकता है, मेरे दरबार से जुड़ सकता है। साधना शिविर चालू हो चुके हैं, ठीक है। और मैं सभी से यही कहूँगा कि मेरे चैनल पे कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, ठीक है, और मैंने जो कहा है उसका ध्यान देंगे। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।